द फिलॉसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। अब जो हम किताब पढ़ने जा रहे हैं वो है जे कृष्णमूर्ति द्वारा बताई गई ध्यान। ध्यानपूर्ण मन शांत होता है। यह मौन विचार की कल्पना और समझ से परे है। यह मौन किसी निस्तब्ध संध्या की नीरवता भी नहीं है। विचार जब अपने सारे अनुभवों, शब्दों और प्रतिमाओं सहित पूर्णतः विदा हो जाता है, तभी इस मौन का जन्म होता है। यह ध्यानपूर्ण मन ही धार्मिक मन है। धर्म जिसे कोई मंदिर, गिरजाघर या भजन कीर्तन छू भी नहीं पाता। धार्मिक मन प्रेम का विस्फोट है। यह प्रेम किसी भी अलगाव को नहीं जानता। इसके लिए दूर निकट है। यह न एक है न अनेक, अपितु यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। सौंदर्य की तरह इसे भी शब्दों द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस मौन से ही एक ध्यानपूर्ण मन का सारा क्रियाकलाप जन्म लेता है। ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, बल्कि शायद यही महानतम कला है। ये कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखे जा सकते और यही इसका सौंदर्य है। ध्यान की कोई तकनीक और तरकीब नहीं होती, इसलिए इसका कोई अधिकारी और दावेदार भी नहीं होता। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, अर्थात किस तरह आप खाते पीते हैं, किस ढंग से आप चलते फिरते हैं, क्या बातचीत और गपशप करते हैं, आपका ईर्ष्या करना, नफरत करना, जब आप अपने भीतर और बाहर की इन सारी चीजों के प्रति सजग और सचेत होते हैं बिना किसी काट छाट के, तो यह ध्यान का ही अंग है। और यह ध्यान हर जगह और हर समय हो सकता है। जब आप किसी बस में बैठे हों, या जब आप धूप और छाया से परिपूर्ण किसी वनस्थली में टहल रहे हों, या जब आप पक्षियों के कलरव गान को सुन रहे हों, या जब आप अपनी पत्नी या बच्चों के चेहरों को देख रहे हों। ध्यान का सहसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाना कितना अद्भुत और विचित्र है। ध्यान जिसका न आदि है न अंत, यह वर्षा की एक बूंद के समान है। इस बूंद में छिपी है सारी की सारी नदियां और जलधाराएं। इसी में समाये हैं बड़े से बड़े समुद्र और जलप्रपात। जल की यह बूंद पृथ्वी को भी पोषण देती है और मानव को भी। इसके बिना तो यह धरती रेगिस्तान बन जाती। ध्यान के बिना हमारा हृदय भी ऊसर, बंजर और मरुस्थल हो जाता। ध्यान का अर्थ यह पता लगाना है अपनी सारी गतिविधियों और अपने सारे अनुभवों समेत मस्तिष्क क्या पूर्णतः शांत हो सकता है, बाध्य होकर नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप इसे बाध्य करते हैं फिर से द्वैता खड़ा होता है। और वह सत्ता भी जो कहती है अद्भुत अनुभूतियों के जगत में प्रवेश के लिए मुझे अपने मस्तिष्क को नियंत्रित और शांत कर लेना चाहिए। ऐसा कभी संभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप विचारों की सारी खोजी और गतिविधियों को, इसके भय, सुखों और संस्कारों को देखने, सुनने और समझने लग जाएं, अगर आप अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करने लग जाएं कि यह किस तरह कार्य करता है, तो आप देखेंगे मस्तिष्क असाधारण रूप से शांत और मौन हो जाता है। ये शांति निद्रा नहीं है, बल्कि यह प्रचंड रूप से सक्रिय है और इसलिए शांत है। विद्युत उत्पन्न करने वाला एक बड़ा यंत्र जब अच्छी तरह कार्य करता है तो इससे शायद ही कोई ध्वनि निकलती हो। ध्वनि और शोरगुल तब पैदा होता है जब कहीं घर्षण होता है। मौन और विस्तार का आपसी मेल है। मौन की अनंतता उस मन की अनंतता है जिसके भीतर का केंद्र मिट चुका है। ध्यान कठिन परिश्रम है। इसके लिए आवश्यक है सर्वोच्च ढंग का अनुशासन, नियमबद्धता नहीं, अनुकरण और आज्ञा पालन भी नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन जो सतत सजगता से उत्पन्न होता है। सजगता न केवल अपने बाहर की बल्कि भीतर की अवस्था व्यवस्था के प्रति भी। इस तरह ध्यान एक अलगाव की क्रिया नहीं है, बल्कि वह हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक ऐसी क्रियाशीलता है जिसके लिए सहयोग, संवेदनशीलता और प्रज्ञा आवश्यक है। सही जीवनचर्या की नींव रखे बिना ध्यान महज एक पलायन बन जाता है
और इसलिए इसका कोई भी मूल्य नहीं है। सही जीवनचर्या का अर्थ सामाजिक नैतिकता का अनुसरण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ईर्ष्या, लोभ एवं सत्ता की लालसा से मुक्ति, क्योंकि ये चीजें दुश्मनी और वैमनस्य पालती हैं और इनसे मुक्ति संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं दिला सकती, बल्कि आत्मपरिचय की प्रक्रिया में इन तमाम चीजों के प्रति सजग होने से ही यह मुक्ति संभव है। स्व की क्रियाओं और गतिविधियों को जाने बिना ध्यान इंद्रिय उत्तेजना बन जाता है और इसलिए इसका महत्व न के बराबर होता है। हमेशा अधिकाधिक वृहद, गहरी और भावातीत अनुभूतियों की तलाश में रहना जो है उसकी वास्तविकता से, उसके यथार्थ से एक तरह का पलायन है। जो है यानी जो हम हैं, हमारा अपना संस्कारबद्ध मन, वह मन जो जागृत, प्रज्ञावान और मुक्त है, उसे किसी अनुभूति की भला क्या आवश्यकता हो सकती है? वह इसे लेकर करेगा क्या? प्रकाश तो प्रकाश है, यह अधिक प्रकाश की मांग नहीं करता। ध्यान अत्यधिक असाधारण और अद्भुत चीजों में से एक है और अगर आपको पता नहीं है कि यह क्या है, तो आप जगमगाते रंगों, झिलमिलाते प्रकाश और छाया के जगत में जीने वाले एक अंधे व्यक्ति के समान हैं। यह कोई बौद्धिक प्रसंग नहीं है। जब हृदय मन के भीतर प्रवेश करता है तो मन की गुणवत्ता बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तब मन वस्तुतः असीम होता है, न केवल सोचने, विचारने और ये कार्य करने की क्षमता में, बल्कि एक अनंत विस्तार में, जीने के अर्थ में भी, जहाँ आप हर चीज का हिस्सा होते हैं। ध्यान प्रेम का स्पंदन है। यह एक या अनेक का प्रेम नहीं है। यह जल के समान है जिसे कोई भी पी सकता है। यह जल सोने के पात्र में रखा हो या मिट्टी के, लेकिन यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। और एक विचित्र घटना घटती है जिसे किसी मादक द्रव्य या आत्मा सम्मोहन द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा घटित होता है मानो मन स्वयं अपने ही भीतर प्रवेश करने लगा हो, सतह से चलकर तब तक अपने भीतर गहरे से गहरे उतरता चला जाए, जब तक गहराई और ऊंचाई अपना अर्थ न खो दे और हर तरह की सीमा समाप्त न हो जाए। इस अवस्था में पूर्ण शांति विराजती है। संतोष नहीं जो इच्छा पूर्ति से प्राप्त होता है, बल्कि एक ऐसी शांति जिसमें सौंदर्य, व्यवस्था और गहनता है। और यह कोमल और नाजुक इतना है कि इसे आप एक फूल की तरह मसल कर नष्ट कर दें, परंतु यह अपनी असुरक्षा और सुकुमारता के कारण ही अनश्वर और अविनाशी है। यह ध्यान दूसरे व्यक्ति से नहीं सीखा जा सकता। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यहीं से करनी होगी शुरुआत और तब यात्रा करनी होगी निर्दोषता से निर्दोषता की ओर। इस ध्यान का पौधा जिस मिट्टी में लगता है वह है हमारा प्रतिदिन का जीवन और इसकी पीड़ा, इसका संघर्ष और खुशी के गिने चुने क्षण। एक ध्यानी मन को अपने ध्यान की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए और इसमें व्यवस्था लाकर फिर एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल व्यवस्था लाने में लगे रहे तो यह व्यवस्था ही अपने चारों ओर एक चार दीवारी खड़ी कर लेगी जिसमें आपका मन कैद होकर रह जाएगा। इसलिए यात्रा का प्रारंभ आपको किसी न किसी दूसरे छोर से, दूसरे किनारे से करना होगा, ना कि सदा इस किनारे पर खड़े रहकर इस उधेड़ बुन में रहें कि नदी कैसे पार करें। तैरना न जानते हुए भी आपको पानी में कूद पड़ना चाहिए। और ध्यान का सौंदर्य ही यही है, आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। ध्यान दैनिक जीवन से कोई भिन्न घटना नहीं है। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आप एक कोने में जाकर बैठ जाए, 10 मिनट ध्यान करें और बाहर आकर एक कसाई बन जाए। लाक्षणिक रूप से भी और
वास्तव में भी। अगर आप सोच समझकर ध्यान करना प्रारंभ करते हैं तो ये ध्यान नहीं है। इसी तरह अगर आप अच्छा बनना प्रारंभ करते हैं तो आप में अच्छाई का प्रस्फुटन कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप विनम्रता का विकास करते हैं तो यह विदा हो जाती है। ध्यान तो एक बयार है जो आपकी खिड़की खुली रहने पर अनायास भीतर प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर आप जानबूझकर खिड़की खुली रखते हैं और आग्रहपूर्वक इसे आमंत्रित करते हैं तो इसका कभी आगमन नहीं होगा। ध्यान किसी साध्य का साधन नहीं है, यह साध्य और साधन दोनों है। कितनी असाधारण और अद्भुत चीज़ है ये ध्यान। विचार को किसी सांचे में ढालने की किसी भी तरह की कोशिश जोर जबरदस्ती थका देने वाली होती है। मौन जब चाह का विषय बन जाता है तो उसमें बोध उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर आपका मौन दिव्य और अलौकिक अनुभूतियों की एक खोज है तो यह आत्मसम्मोहन और भ्रमों की ओर ही ले जाएगा। विचार का प्रस्फुटन और उसका अंत और इसी में केंद्रित है ध्यान का महत्व। और विचार का प्रस्फुटन स्वतंत्रता में ही संभव है, ज्ञान के अनंत विस्तार में नहीं। ज्ञान भले ही बड़ी से बड़ी उत्तेजना पैदा करने वाले नए अनुभवों को जन्म दे, लेकिन वह मन जिसे किसी भी प्रकार के अनुभव की तलाश है अभी अपरिपक्व ही है। परिपक्वता समस्त अनुभव से मुक्ति है। होने और ना होने में इसे अब कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। ध्यान में परिपक्वता का अर्थ है मन को ज्ञात से मुक्त करना, क्योंकि ज्ञात ही समस्त अनुभव का नियंता और नियंत्रक है। वह मन जो अपनी ज्योति आप है, उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक व्यापक और वृहत अनुभव की चाह अपरिपक्वता का ही लक्षण है। ध्यान का अर्थ है ज्ञात के जगत से गुजरकर इससे मुक्त हो जाना और अज्ञात में प्रवेश कर जाना। धन्यवाद।